विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। प्रणम्य परमात्मानं बालानां हितकारिकां संक्षिप्तां सरलां चैतां कुर्वे संस्कृत शिक्षिकां। कल के प्रकरण को ही, चूँकि कल समय थोड़ा कम था अंत में, तो कल के प्रकरण को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कल हम बात कर रहे थे कि सामान्य से हमारे बोलने में आता है आधा अक्षर पूरा अक्षर, आधा सा पूरा सा। तो ये क्या है, हलंत आदि क्या होते हैं? तो कल हमने दो शब्द लिए थे, स्वर और स्वर। तो स्वर और स्वर, इन दोनों में अंतर क्या है? तो स्वर में सा, उससे जुड़ा वा, वा में लगा आ के बाद रा के बाद आ। और स्वर में क्या है? सा इसमें जुड़ा है आ, वा इसमें जुड़ा है आ, और फिर रा इसमें भी जुड़ा है आ। ठीक है ना? ये क्लियर है आप लोगों को? स्वर और स्वर, इन दोनों में अंतर क्या आ रहा है कि स्वर में यहाँ सा अकेला है और स्वर में सा के साथ आ जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो ये अंतर स्वर और स्वर में हुआ। यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न, कुछ समस्या? भैया स के साथ फिर व भी तो है, उसमें खाली स है। अच्छा, स और है, व तो सब साथ ही है उसके भी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, स एक्स्ट्रा है इसमें। हाँ, स्वर के साथ सा और वा दोनों आ से जुड़े हुए हैं। वा पूरा है, ये वा आपका यहाँ पे पूरा है, तो वा में आ जुड़ा हुआ है, लेकिन सा में आ नहीं जुड़ा है। सा किस पे डिपेंड है? वा पे। ठीक है ना? स्वर में वा पे डिपेंड है, स्वर में स और ए है। हाँ, स्वर में सा के पीछे आ है, सा पूरा हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंत में क्या आया? आ, है ना? कोई सामान्य से पूछे कि स्वर में अंत में क्या है, तो लोग कह देते रा नहीं है, रा के बाद आ भी लगा हुआ है। जैसे मैं कहूं भगवन, ठीक है? अगर मैंने ना पे हलंत कर दिया, ना पे हलंत किया, तो क्या होगा? भा में जुड़ा है आ, गा में जुड़ा है आ, प्लस व इसमें भी जुड़ा है आ, प्लस न। लेकिन अगर अपन देखें तो यहाँ भगवन में अंत में ना में हलंत है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये ना इसी प्रकार से रहेगा। इस ना में आ नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर अगर हम कहें प्लस आ, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि हम आ जोड़ देंगे तो ये ना क्या हो जाएगा? पूरा, तो भगवन ऐसा हो जाएगा। तो भगवन जो शब्द है उसके अंत में क्या है? ना। ठीक है? इसमें हलंत है तो इसलिए ये नहीं रहेगा, आ नहीं होगा। हाँ, हलंत का अर्थ ही है कि वह जो व्यंजन है वो स्वर से रहित है,
स्वर के बिना है। जैसे मैंने कहा हरी, हरी, तो हरी में क्या हो गया, हा धन आ धन रा, और रा के बाद क्या हो गया, ई, रा में ई की मात्रा। अपन जैसे जब स्कूल में KG1 KG2 में थे तो हमें शिक्षक कैसे सिखाया करते थे, हा में आ की मात्रा आ, रा में ई की मात्रा ई, री, हरी, ऐसे ही पढ़ते थे। तो हा में आ और रा में ई की मात्रा, तो ये हो गया हरी। अब हरी में अंत में क्या है, तो हरी में अंत में ई है। इसी प्रकार हम अगर देखें गुरु, तो गुरु में क्या हो गया, गा धन ऊ धन रा धन ऊ, तो गुरु, गा में ऊ की मात्रा, रा में ऊ की मात्रा, तो गुरु बना, है ना। तो ये इसके अंत में क्या है, ऊ। भैया जी, हाँ जी, यहाँ रा में बड़ा ऊ नहीं होगा साथ में? गुरु, गुरु में बड़ा ऊ नहीं रहता, छोटा ऊ रहता है। लिखने में लिखा हुआ तो बड़ा ऊ है ना, किसमें, अच्छा छोटा रहता है क्या, जैसे बोलते हैं हम लोग तो अपन जो बोलते हैं ना सामान्य से बोलचाल में हम गुरु बोलने लगे हैं, लेकिन जो वास्तविक शब्द है वो गुरु है। अच्छा, हाँ, छोटे ऊ की मात्रा है उसमें। ठीक है। संस्कृत में आप लोगों ने जो डिक्शनरी दी थी आपको, मैंने लिंक, नहीं जैसे जैसे भगवान आपने बोला था, हाँ, तो न उसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, भगवान और न पूरा होगा तो भी भगवन, भगवन, तो ये हो गया ना पूरा है, भगवन, भगवन अच्छा, बोला, और भगवन, भगवन मतलब ना आधा है, भगवन, अच्छा भगवान, हाँ भगवन, ठीक, ठीक है ना। ये जो ठीक है। आपको मैंने डिक्शनरी की लिंक दी थी, आप लोगों ने उसको, ये संस्कृत वाली, इसमें आप देखेंगे तो ये आपको डिक्शनरी मिलेगी यहाँ। ये देखिए, ये गुरु, तो कभी किसी शब्द में कंफ्यूजन हो तो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें देखिए छोटे ऊ की मात्रा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि गुरु क्या होता है, जो आप बोलते हो ना कई बार। आज क्या होता है, कुछ शब्द हमारे बोलचाल में पूरे बदल ही चुके हैं, कि मतलब मूल शब्द गायब हो चुका है। और ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक वचन में दिख रहा है गुरु, और द्विवचन में क्या दिख रहा है, द्विवचन में दिख रहा है, ये देखिए, एक वचन में गुरु और द्विवचन में क्या दिख रहा है, गुरु। तो जो आप वर्तमान में बोलने लगे रा में बड़े ऊ की मात्रा, उसका मतलब होता है दो गुरु, मतलब दो गुरुदेव अगर हैं तो हम कहेंगे गुरु, और एक हैं तो गुरु। समझ रहे हैं, हमने वर्तमान में क्या किया है कि गुरु को द्विवचन कर दिया है। ऊपर में गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग लिखा हुआ है, हाँ, स्मॉल वाला छोटा वाला वो है ना। हाँ, ये ऊपर आप देखेंगे तो गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग, उकारांत मतलब ऊ है अंत में जिसके, ठीक है। तो हम वापस यहाँ आते हैं। तो इस प्रकार क्या है, आप भिन्न भिन्न शब्दों में देख सकते हैं कि अंत में क्या है। आप अपने स्वयं के नाम में भी देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम है
नीता, नीता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ना धन ई, दीर्घ ई, बड़ी ई कहते जिसको आप, ता धन आ, तो यहाँ पर अंत में क्या है, आ, दीर्घ आ, तो ये क्या कहलाएगा, आकारांत, मतलब अंत में जो है आकारांत। तो इस प्रकार आप भिन्न भिन्न शब्द देख सकते हैं। कुछ शब्द आपके अकारांत होंगे जिनके अंत में आ होगा, जिनके अंत में दीर्घ आ होगा वे आकारांत कहलाएंगे, जिनके अंत में ई होगा, छोटी ई, ह्रस्व ई, वे इकारांत कहलाएंगे, जिनके अंत में ई होगा वो ईकारांत कहलाएंगे। इनके एक एक उदाहरण लिख लें अपन, जैसे राम, राम में अंत में क्या है, आ, रमा है ना, रमा में क्या हो गया, आ, अंत में आ, दीर्घ, रवि, रवि में अंत में क्या हो गया, ई, नदी, नदी में क्या हो गया, अंत में दीर्घ ई, उकारांत, जिनमें अंत में ऊ हो, जैसे भानु, भानु हो, साधु हो, गुरु हो। तो इस प्रकार से आपके भिन्न भिन्न ईकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत जो भी अंत में है उस प्रकार से इनका कह दिया जाएगा। अब जैसे मान लो भगवान शब्द था तो भगवान शब्द को क्या कहेंगे, भगवान, सॉरी अकारांत ही होगा ना भगवान शब्द तो? नहीं, इसमें अंत में क्या है, ना है, नकारांत, नकारांत, नकारांत भी होते हैं क्या? जो भी अंत में है, जो भी अंत में है ना, तो उससे उसका अंत हो रहा है, ठीक है भैया जी। जो अंत में न आएगा वही नकारांत में जाएगा ना? देखिए नकारांत उसको बोलते हैं, अंत में ना आ रहा है इसलिए उसको नकारांत बोला है ना। अंत में तो ये ऐसे कितने भेद होंगे कि ये जो वर्णमाला जैसे हमारी चलेगी ना स्वर की, तो उतने ही भेद माने जाएंगे क्या, कि बस ये उकारांत और नकारांत तक ही रहेगा? नहीं 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 नहीं, जितने हैं आपके वो तो देखिए ये भेद नहीं है, ये उसके हिसाब से इनके अपन ने बोलने में आता है। अच्छा है ना, ठीक है भैया। हाँ, हाँ वो तो जो भी अंत में होगा उससे वह अंत हो रहा है। मैं तो इसका अर्थ बता रहा हूं कि कहीं पे अगर नकारांत लिखा हुआ है इसका मतलब है वहां ना से अंत हुआ है, कहीं पे अगर तकारांत लिखता है ना, तो ता से अंत हो रहा है, अकारांत लिखा है तो आ से, तो ऐसे किसी से भी अंत हो सकता है, ठीक है। तो अब अपन पुनः वापस आते हैं कि वहां पर मेरे को प्रश्न था। हाँ बताइए। इसमें जैसे बड़ी ई है तो बड़ा ऊ नहीं रहता है क्या? वो भी रहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो फिर जितना लिखे, ऊ रहेगा, री रहेगा, ओ रहेगा, औ रहेगा, वो तो फिर बढ़ते ही जाएंगे, है ना। हाँ हाँ ठीक है। तो वो उद्देश्य अपना ये था कि जो भी अंत में है उससे उसका कार जोड़ के अंत, ऊ है तो उकारांत, दीर्घ ऊ है तो ऊकारांत, ओ है तो ओकारांत, औ है तो औकारांत, इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है जी जी ठीक। अब आगे चलते हैं अपन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये कल हम चर्चा कर चुके थे। अब जो आपका पेज नंबर 10 है पुस्तक में,
पुस्तक में आप पेज नंबर 10 निकाल लें। यहाँ पर लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग बाल शब्द के रूप। तो बाल शब्द वचन एक बार बता दीजिएगा, तो कल मेरा मिस हो गया था। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक का बोध हो रहा है, द्विवचन मतलब दो का बोध हो रहा है, दो से ज्यादा होंगे तो बहुवचन। जैसे हिंदी में और अंग्रेजी में आपके दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब एक चीज का बोध है, कोई एक चीज की बात हो रही है, पुस्तक कह रहा हूं मैं, तो पुस्तक कह रहा हूं तो ये एक वचन होगा। पुस्तकें बोल रहा हूं, पुस्तकें बोल रहा हूं तो ये बहुवचन हो गया, है ना। इसी प्रकार मैंने कहा बालक, तो बालक एक वचन हो गया। बालकों, बालकों बोला तो बहुवचन हो गया। इस प्रकार ये चलता है। अब संस्कृत में क्या होता है कि एक वचन और बहुवचन तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक द्विवचन और आ जाता है बीच में। तो यदि एक का बोध हो तो एक वचन, दो का बोध हो तो द्विवचन, और दो से अधिक है, दो से अधिक है तो बहुवचन। जैसे लड़का, तो एक लड़का एक वचन, दो लड़के द्विवचन, दो से अधिक लड़के हैं, कई लड़के, बहुत से लड़के, या लड़के ही अकेले बोला तो बहुवचन। एक पुस्तक एक वचन, दो पुस्तकें द्विवचन, पुस्तकें कई पुस्तकें, चार पुस्तकें, पांच पुस्तकें बहुवचन, दो से अधिक बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से यहां पर चलेगा। अब बाल शब्द में यहां पर अकारांत पुल्लिंग बाल शब्द के रूप ऐसा लिखा हुआ है। यहां आपको बाल है, उसके नीचे बालव, उसके नीचे बालाह, इनके अर्थ दिए हैं। बालह यानी लड़का, बालव यानी दो लड़के, बालाह यानी सब लड़के। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत यह आ रहा है। तो हमने कल देखा था कि विभक्तियां आपकी 7 हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और उसके पश्चात संबोधन अलग से। तो हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति देख रहे हैं। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में यहां होगा बालह, द्विवचन में बालौ और बहुवचन में बालाह। बालह, बालौ, बालाह। बालह का अर्थ हो गया एक बालक, बालौ का अर्थ हो गया दो बालक, और बालाह इसका अर्थ हो गया कई बालक या सब बालक या अनेक बालक, मतलब दो से अधिक। ठीक है, जो प्रथमा विभक्ति का चिन्ह अपन ने देखा था वो है ने। तो बालह इसका अर्थ हो जाएगा बालक ने, या फिर एक बालक। दोनों इसके, आपकी पुस्तक में बालक ने इस प्रकार से नहीं लिखा है तो वो आप लिख लीजिएगा। आपकी पुस्तक में केवल एक बालक उसका अर्थ दिया है। ठीक है, दो बालक बालौ, द्विवचन में बालौ, बालौ का अर्थ आपकी पुस्तक में दिया है दो बालक, इसका एक अर्थ और होगा दो बालकों
ने, 2 बालकों ने। फिर बालाह जो आपकी पुस्तक में दिया है उसमें सब बालक या कई बालक अर्थ दिया होगा, इसमें एक अर्थ और जोड़ लेंगे, बालकों ने। जब हम बालकों ने बोल रहे हैं इसका अर्थ ही है कि बहुत सारे बालक हैं। बालक बोल रहे हैं तो बालक से स्पष्ट हो जाता है कि एक बालक की बात हो रही है, और 2 अगर स्पष्ट किया गया है कि 2 बालक या 2 बालकों तो द्विवचन है। और अगर बालकों अकेले बोल रहे हैं, बोलचाल की भाषा में अगर हम बालकों बोल रहे हैं तो इसका अर्थ ही है कि बहुत सारे बालक हैं। यहां तक कोई समस्या, कोई प्रश्न किसी का? भैया जो इसमें लिखा है लड़का, 2 लड़के, सब लड़के, एक ही बात हो गई ना, लड़का कहें या बालक कहें? हाँ, मतलब बालक भी कह सकते हैं, लड़का भी कह सकते हैं, वो तो हिंदी अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है बालक और लड़का। ने और लग गया साथ में, बस लड़का बालक ने 2 लड़के। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ने तो प्रथमा विभक्ति में लगना ही है ना, पिता के साथ। हाँ, ने अपन ने प्रथमा विभक्ति के चिन्ह में कल पढ़ा था, तो ने लगेगा, ने इसलिए लगाया ना। हाँ। अब इसी प्रकार ऊपर आपके क्या लिखा हुआ है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो अकारांत पुल्लिंग कोई दूसरा शब्द हो वो भी इसी प्रकार से चलेगा। हमने कोई दूसरा उदाहरण ले लिया, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द हमारे पास राम भी है। राम में क्या है, राम में अंत में क्या है, आ, तो ये भी अकारांत है। तो राम के रूप कैसे चलेंगे, जैसे बाल है, बाल के कैसे चले, बाल है, बालव, बाला, तो राम के भी सिमिलर हो जाएंगे इसी के अनुसार। राम है, रामऊ, रामाः। रामः का अर्थ क्या हो जाएगा, राम ने। राम ने, रामऊ, 2 राम ने, रामः, रामों ने। बहुत सारे लड़के हैं, उनका नाम मान लो राम है, तो सभी रामों ने, कई रामों ने। यदि आप यहाँ पे ले लें मानव, मानव शब्द जो है वो भी अकारांत है, क्योंकि मानव में अंत में क्या है, आ है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, मानव के रूप चलेंगे, मानवः, मानवौ, मानवाः। जैसे राम है, रामौ, रामाः था, ऐसे मानवः, मानवौ, मानवाः। तो मानवः अर्थ क्या हो गया, एक मानव ने या मानव ने। मानवौ तो 2 मानव ने या 2 मानवों ने, कुछ भी कह सकते हैं। और मानवाः, मानवाः का अर्थ हो जाएगा मानवों ने, मानवों ने। ठीक है, ये क्लियर है। प्रथमा विभक्ति में जो भी अकारांत शब्द होंगे पुल्लिंग वाले, उनके हम इस प्रकार से रूप लिख सकते हैं, बालः, बालौ, बालाः, रामः, रामौ, रामाः, मानवः, मानवौ, मानवाः। किसी को कोई समस्या है इसमें?
भैया जी, जो ये ऊपर जो दिया है बाल शब्द, तो उसमें बाल से क्या तात्पर्य रहेगा? कहाँ पे? पुस्तक में? अकारांत पुल्लिंग बाल शब्द के रूप ऐसा दिया है, तो बाल शब्द है। तो जो मूल शब्द है वो बाल है। संस्कृत में अच्छा। कभी भी कोई भी शब्द ऐसे बिना विभक्ति के प्रयोग नहीं होगा। बाल शब्द तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका प्रयोग जब भी आप करेंगे तो उसमें, जैसे आपसे भोजन परसते समय किसी ने कहा दाल ले आओ, तो आप क्या करेंगे? दाल को कटोरी में रख के परसेंगे। उसने कटोरी मंगाई थी क्या? नहीं मंगाई थी। लेकिन आप जब भी दाल परसेंगे तो किसी पात्र में ही देंगे, है ना जी। पात्र उसने मंगाया क्या? नहीं मंगाया, लेकिन बिना पात्र के दिया नहीं जाएगा। इसी प्रकार कभी भी शब्द परोसे जाएंगे तो वो विभक्ति लगा के ही दिए जाएंगे, बिना विभक्ति के उनका उपयोग नहीं होता। संस्कृत में, हिंदी में नहीं, संस्कृत में। ठीक है? तो बाल मूल शब्द है, इन्होंने मूल शब्द बताने के लिए बाल शब्द लिख दिया। लेकिन जब भी आप कहीं भी आप देख लेना, कोई भी स्तोत्र पाठ आदि, गद्य पद्य आदि, तो आपको बाल शब्द का उपयोग नहीं मिलेगा। बाल शब्द आपको हिंदी में तो मिल जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर अकारांत पुल्लिंग बाल शब्द के रूप, ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। है ना? हाँ, ये संस्कृत में नहीं लिखा। फिर इसके नीचे जो लिखे हैं रूप, तो इसमें पूरे बालय बालौ बाला, बालम बालौ बालान, ये सब विभक्ति लगा के लिखे, इनका प्रयोग होगा संस्कृत में। ठीक है ना जी? समझ गई। ठीक। हाँ, ओके। तो इस प्रकार बाल शब्द से बाला कैसे बना? कौन? हाँ जी, विभक्ति लगा क्या? बाल शब्द से बाला, बाल, बाला, ये कैसे बना? कैसे विभक्ति लगाई इनमें? मतलब मूल शब्द तो बाल है, उसमें कौन सी विभक्ति लगा के ये बाला कैसे बन गया? प्रथमा विभक्ति लगाई ना। प्रथमा विभक्ति का नियम है कि नहीं, तो ये कहाँ से आया? कैसे हम लोग कैसे जाने जी? ये आप जान सकते हैं जब अपन कातंत्र पढ़ेंगे, और कातंत्र में जब अपन 125वें सूत्र से अध्ययन चालू करेंगे तो वहाँ पर इसकी प्रक्रिया पूरी बताई जाती है। ये प्रक्रिया के लिए अपन जब एडवांस में आएंगे तब ये पूरी प्रक्रिया आएगी। इसमें जब विभक्तियां लगती हैं तो कई सारे सूत्र लगते हैं। तो ये बालह कैसे बन रहा है, बालव कैसे बन रहा है, बालाह कैसे बन रहा है, इसकी पूरी प्रक्रिया डिटेल में आएगी। तो अभी वर्तमान में प्रारंभिक अवस्था में, तो अभी तो हाँ जी, हम जैसे याद कर लें तो चलेगा? अभी याद ही करना है। अभी याद कर लें, मतलब याद ही करना रहेगा? हाँ, अभी आपको याद ही करना है। वर्तमान में आपको याद ही करना है ना? मतलब उसको आप इस प्रकार से याद करिए कि एक वचन में जो भी शब्द होगा उसमें क्या लगेगा? आह, उसमें विसर्ग लग जाएगा। एक वचन में जो है उसमें आह लगा, द्विवचन में जो है उसमें औ लगा, और बहुवचन में जो है उसमें आह लगा। आप देख लो, औ आह, तो रामय रामौ रामाह, मानवय मानवौ मानवाह। और कोई शब्द ले लें, सागर ले लिया, सागरय सागरौ सागराह। नाथ शब्द ले लिया, नाथय नाथौ नाथाह। ठीक है? तो अभी आप वर्तमान में इसको ऐसे याद रखिए कि औ आह, ये हमको लगाना है प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, आगे चलें जी। इसी प्रकार अब आपकी द्वितीय विभक्ति आई। द्वितीय विभक्ति में आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप देखेंगे अपनी पुस्तक में, तो पहले तो था बालय बालौ बाला, फिर आया है बालम,
यहाँ हलंत का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये बालम में हलंत है। बालऊ, बालान, ना में भी हलंत है। तो इनके अर्थ क्या हो जाएंगे? द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को, तो एक बालक को या बालक को, बालक अकेला भी बोलेंगे तो भी वही बोध होगा। बालऊ, दो बालकों को। बालान, बालकों को, कई बालकों को, अनेक बालकों को, सभी बालकों को। ठीक है, इस प्रकार इनका अर्थ निकलेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले में लग गया औ, आन। जो भी शब्द है उसमें आप औ, आन ये जोड़ देंगे तो द्वितीया के रूप बन जाएंगे। अगर हम राम शब्द ले लें तो राम शब्द में क्या हो जाएगा? रामम, रामम, रामौ, रामान। रामम, रामम का अर्थ हो गया राम को, रामौ, दो रामों को, रामान, कई रामों को। औ, आन। इसी प्रकार हम शब्द ले लें मानव। मानव लिया तो मान, वम, मानव में जोड़ा तो मानवम, मानवौ, मानवान। मानवम अर्थात मानव को, मानव को, मानवौ, दो मानव को, मानवान, कई मानवों को। आप लोग अभिषेक पाठ जो माँ कुमार नंदी जी का है, यदि वो पढ़ते हों देखिए यहाँ पर दिख रहा है
दिख रहा है ये आप लोगों को? दिख रहा है। तो देखिए आप लोग, ये अभिषेक पाठ जो है इसमें वीरांतान, तान, कुंभान, भूषिताग्रान, पूरितान, सुचर्चितान, कुंभौघान, ठीक है, ऐसे और अनेक शब्द यहाँ पे हैं। तो ये क्या है? ये तान, ये आन, ये आन, यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी है? तो आप क्या है, इसको पढ़ के तुरंत लगा सकते हैं। आन, आन लगा हुआ है, और हमने पढ़ा है कि ये जो आन है, ये आन किस में आएगा? द्वितीया के बहुवचन में। अब समझ में आ रहा है आपको कि आपको इन चीज़ों का कैसे उपयोग करना है? आपने जैसे ही कोई संस्कृत का चीज पढ़ी तो उसमें आपको देखना है कि अंत में कौन सी विभक्ति लग रही है, क्या हो रहा है। तो आप ऐसे करके विभक्तियां पकड़ सकते हैं, है ना। देखिए किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? वीरांतान, है ना। वीरांतान तो अर्थात वीरांत, वीरांत यानी वीर हैं अंत में। तो अभी कोई पूछ रहा था ना कि ऐसे हम कितनों के अंत में याद करेंगे, तो ये अंत में कहने की विवक्षा होती है। वृषवादि वीरांतेभ्यो, वृषवादि वीरांतान, तो वीर हैं अंत में, है ना। ऋषभनाथ भगवान आदि में है और वीर भगवान अंत में हैं। तो जो अंत में रहता है तो उसमें अंत लगा दिया जाता है, तो वीर धन अंत वीरांत। तो ऐसे करके इसी प्रकार अकारांत अकारांत में, ऋकारांत ऋकारांत में, ठीक है। तो क्या होगा, आप जैसे कोई भी मंदिर में जब आप भक्तामर जी, अभिषेक पाठ और भी जो स्वस्ति मंगल पाठ आदि जो भी संस्कृत के पाठ आदि आप पढ़ते हैं, तो अब से आप एक कोशिश कीजिएगा कि पढ़ते पढ़ते एक बार कोशिश कीजिएगा कि कहीं ये शब्द जो हम पढ़ रहे हैं इनकी विभक्तियों का जो प्रयोग हो रहा है, ये विभक्तियां मेरे द्वारा पढ़ी हुई हैं क्या? यहाँ पे देखो आपको दिख रही है ये चार, ये मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रतिदिन पढ़ते होंगे अभिषेक पाठ, है ना। ये हो गया आपका द्वितीया का बहुवचन। अब आप देखिए महोत्सवम, यहां क्या लगा है? अम लगा है। अम हमने कहां पढ़ा? द्वितीया के एक वचन में। तो महोत्सवम में द्वितीया का एक वचन है। जी ठीक है, समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है ज्यादा? आ रहा है ना? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। तो इस प्रकार से ये विभक्तियां मिलती हैं, धीरे धीरे और इजी हो जाएगा। मैंने एक उदाहरण बताया उसका। तो मानव को, दो मानवों को, कई मानवों को, मानवम मानवो मानवान, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ऐसे हुई। अब हम इसका प्रयोग देखते हैं। भैया जी प्रश्न था, जैसे कई बार कुछ जगह ऐसा लिखा है जैसे मानवम, यहाँ पे तो म लिखा है, म हलंत, और कुछ जगह व के ऊपर बिंदी रहती है, तो उसमें क्या फर्क रहता है? दोनों एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। अच्छा, हाँ ठीक जी। अब भैया जी कई बार ना के लिए भी बिंदी होती है ऊपर। हाँ, ना के लिए भी होती है, माँ के लिए भी होती है, 5 चीजों के लिए। वो आगे आएगा विषय, वो विषय आगे आएगा। 5 चीजों के लिए बिंदी होती है, वो पांचों आगे आएंगे, है ना। जैसे मेरा नाम है अंकित,
ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये जो बिंदी है इसको सभी लोग ना के रूप में उच्चारण करते हैं, जबकि ये गा है। इसी प्रकार संबंध, तो सा वाली बिंदी जो है इसको आप पढ़ते हो माँ, और बा वाली बिंदी जो है इसको आप पढ़ते हो ना, है ना। संबंध, कोई भी संबंध ऐसा नहीं बोलता, या संबंध ऐसा नहीं बोलता, संबंध। पहली बिंदी को माँ, दूसरी बिंदी को ना, इस प्रकार से पढ़ते हैं। इसका नियम अभी आगे आएगा, अपन इस पे चर्चा करेंगे। तो ये 5 प्रकार के अनुस्वार होते हैं, 5 प्रकार की बिंदियाँ होती हैं, इसकी चर्चा आगे होगी, ठीक है। अब हमारी आती है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का जो हमारा चिन्ह है वो है के द्वारा। के द्वारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ आप देखेंगे जो बालक शब्द के रूप में, बाल शब्द के रूप में तृतीय विभक्ति में इन्होंने क्या लिया, बालेन बालाभ्याम बालैः। यहाँ एक चीज का ध्यान देंगे, पहली चीज तो ये कि ये जो लड़के ने, 2 लड़कों ने, सब लड़कों ने, यहाँ से ने अलग कर लीजिए। ये ने एक्चुअली जो प्रथमा विभक्ति का था वो यहाँ गलती से लिखा गया है। ये जो ने लिखा हुआ है यहाँ, ये ने मिटा लीजिए। बालेन के आगे लड़के ने लिखा है, बालाभ्याम के आगे 2 लड़कों ने लिखा है, बालैः के आगे सब लड़कों ने लिखा है। वहाँ ने नहीं है। लड़के से के द्वारा, 2 लड़कों से के द्वारा, सब लड़कों से के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रूप हो जाएंगे बालेन, यहाँ ध्यान देंगे ना में हलंत नहीं है, ना में हलंत नहीं रहेगा। बालाभ्याम, बालेन बालाभ्याम बालैः। यहाँ विसर्ग है, बालेन बालाभ्याम बालैः। तो एन आभ्याम और ऐ, ये इनके अंत में जुड़े हैं। तो इसी प्रकार अब अगर अपन कोई अन्य शब्द ले लें, मानव ले लें, तो मानव में हो जाएगा मानवेन, मानवेन, मानवाभ्याम, मानवई।
मानवेन, मानवाभ्याम, मानवही। तो मानवेन का अर्थ क्या हो गया? मानवेन का अर्थ निकलेगा, मानवेन का अर्थ हो गया मानव के द्वारा। इसका चिन्ह क्या था? के द्वारा। तो मानव के द्वारा मानवाभ्याम का अर्थ क्या निकला? भैया जी, हाँ, जो हम अभी विभक्ति लगा रहे हैं तो बालेन के सामने ने तो अपन ने हटा दिया, तो लड़के से लड़के के द्वारा, तो वो से भी हटाना है क्या? नहीं, से नहीं, मानव से या मानव के द्वारा, दोनों अर्थ आएंगे इसमें। ठीक है, दो थैंक यू। मानवों के द्वारा। जैसे हाँ, दोनों में से या तो से आएगा या फिर के द्वारा आएगा। हाँ, एक आएगा। एक कोई अथवा एक है कोई वहाँ। आएगा। हाँ, जी। जैसे आपने पूछा गया कि काय से आए हो, तो मैं कार से आया हूँ, मैं कार के द्वारा आया हूँ, दोनों का अर्थ एक ही है। तो ये से के द्वारा दोनों में से कोई भी एक उपयोग कर सकते हैं। हिंदी में दोनों का उपयोग होता है। मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक के द्वारा पढ़ता हूँ। ठीक है ना? मानवही, मानवों के द्वारा। ठीक है? मानवेन, मानव के द्वारा, मानवाभ्याम, दो मानवों के द्वारा, और मानवही, मानवों के द्वारा, कई मानवों के द्वारा, सब मानवों के द्वारा। इस प्रकार का इसका अर्थ लिया जाता है। ठीक है? यहां तक प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये तीन विभक्ति, ये आपको क्लियर है? जी भैया जी। भक्तामर स्तोत्र में एक शब्द आता है, शायद भक्तामर में नाथई आता है, नहीं आता? आता है। कहाँ आता है? ठीक है ना? ठीक। तो नाथ ही आता है, ये कंफर्म है ना? हाँ, ठीक। तो ये नाथ ही कहाँ से आया? ये नाथ ही आया आपका, अगर आप नाथ शब्द में तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो नाथ शब्द की तृतीया विभक्ति क्या होगी? एक वचन में नाथ शब्द के लिए एक वचन में हो जाएगा एन, तो नाथेन, है ना? द्वितीया में द्विवचन में नाथाभ्याम, आभ्याम जोड़ना है, और बहुवचन में नाथई, है ना? ठीक है? तो जो वो नाथई लिखा हुआ है, तो हे नाथ आपके द्वारा। ठीक है? ठीक, तो अर्थ अपन बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो विभक्तियां हैं ये इस प्रकार से प्रयोग में आती हैं। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। भैया जी, तो बहुवचन का हाँ, क्या होता है, जैसे मुनि महाराज आ रहे हैं, है ना? एक महाराज जी आ रहे हैं, तो आप ये कहोगे महाराज आ रहा है? नहीं, आप क्या कहेंगे? महाराज जी आ रहे हैं। आदर में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है ना?
तो इसीलिए कहीं भी हम आदर सूचक रखेंगे तो बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब हम इन 3 विभक्ति के, अभी हम 7 विभक्ति नहीं पढ़ रहे, अभी हम पहले 3 विभक्ति पे अपनी पकड़ बनाते हैं और इसके कुछ प्रयोग करते हैं। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इसको संस्कृत में हम परिवर्तित करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे। पहले मैं हिंदी में कुछ शब्द लिख लेता हूं। मोहन ने, दूसरा 2 बालकों ने, तीसरा मैंने लिखा नृप, नृप यानी राजा होता है ना, पता होगा आप लोगों को, नृप को। राम के द्वारा नाथों को अब अगर मैंने लिखना है मोहन ने, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? तो हम सबसे पहले देखेंगे शब्द क्या है, मोहन, चिन्ह क्या लगा है, ने, ने चिन्ह है। ने चिन्ह किसका है? प्रथमा विभक्ति का। मोहन कितने हैं? एक, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? म्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा मोहन के लिए? मोहनः। ठीक है, मोहन ने लगा प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है। और कितने मोहन है? तो एक मोहन है, तो मोहन ने, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, औ आह, तो मोहनः। 2 बालकों ने, तो यहां किसका चिन्ह आया? ने, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह आया। कितने बालक हैं? 2 बालक हैं, तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, तो औ आह, तो औ, तो बालक में औ जोड़ा तो बालकौ। ये क्लियर है? ये दोनों समझ में आए? मोहनः यानी मोहन ने, बालकौ यानी 2 बालकों ने। किसी को कोई प्रश्न इसमें? नृप को अर्थात द्वितीय विभक्ति, नृप, नृप यानी राजा। कितने राजा हैं? एक राजा है, तो द्वितीय का एक वचन, औ आन। स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन पूरी नहीं आ रही भैया, बहुत छोटी सी आ रही है। मैंने तो पूरी शेयर की है। सभी को ये समस्या जा रही है क्या? जूम करने के बाद दिखता है। ये ठीक दिख रहा है, क्लियर पूरा दिख रहा है। थोड़ा सा स्लाइड कर लीजिए, उस पे आ जाएगा, स्लाइड करना पड़ता है। हाँ, आपको अपने फोन में जूम या स्लाइड करना होगा, बाकी लोगों को तो दिख रहा है। ठीक है, नृप को, तो को द्वितीय विभक्ति लगी है। नृप कितने हैं? एक, तो द्वितीय विभक्ति में एक वचन क्या है? तो औ आन, तो नृपम। राम के द्वारा, के द्वारा अर्थात तृतीय विभक्ति,
तृतीया विभक्ति का चिन्ह है के द्वारा। कितने राम हैं? एक राम, तो तृतीया का एक वचन। तो तृतीया का एक वचन क्या है? एन। यहाँ अभी राम नहीं लीजिए, यहाँ श्याम ले लीजिए। राम के लिए एक अलग नियम आएगा, तो वो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। श्याम। श्याम के द्वारा, तो श्याम कितने? एक, तो एन, श्यामेन। श्यामेन यानी श्याम के द्वारा। नाथों को ये हो गई आपकी द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति है, कितने नाथ हैं? तो नाथों दिया है, अर्थात ये बहुवचन है। तो बहुवचन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीया का बहुवचन, तो औ आन, तो नाथान। इन पांचों में किसी को कोई प्रश्न, कोई समस्या? ठीक है, तो इस प्रकार। हाँ जी, बताइए, कोई प्रश्न? ठीक है भैया जी, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको 20 हिंदी में लिख के दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, उनको आपको संस्कृत में परिवर्तित करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मैं 20 वाक्य दे रहा हूँ, उनको आपको संस्कृत में परिवर्तित करना है और आप अपनी कॉपी पे कीजिए, उसका फोटो खींच के मुझे 1 to 1 भेजिए। व्यक्तिगत मैसेज कीजिए, ग्रुप में कोई भी नहीं डालेगा, मुझे व्यक्तिगत भेजिएगा। ठीक है, और होमवर्क जरूर से कीजिएगा। आपका समय हो गया है। किसी को कोई अन्य प्रश्न हो तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप में पूछ सकता है। सभी को जय जिनेंद्र। बोधि समाधि परिणाम